प्राणायाम कर रहा हूँ, मेरे शरीर से अधिक विजातीय तत्व निष्कासित हो रहे हैं। अध्यात्म बिना योग होता है नहीं। सांस लेते हुए सामने और श्वास निकालते हुए बाईं ओर जाएं। उत्तराखंड को योग प्रदेश के नाम से कभी उसको स्थापित किया जा सके। बहुत अच्छी बात आपने की। वास्तव में हम प्रयास न भी करें तब भी जो उत्तराखंड है वो तो योग का ही प्रदेश है। नमस्कार, हम हैं बाबा केदारनाथ धाम। हल्की हल्की बरसात हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और उस बारिश के बीच आप देख रहे हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा, जाहिर सी बात है 21 तारीख को 21 जून को जो है योग महोत्सव के रूप में सारा कुछ होता है। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ईश्वर बसव रेड्डी जी हमारे साथ हैं। और सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज ये जो योगोत्सव गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के थ्रू किया जा रहा है या क्या कुछ है, ज़रूर बताइए सर। सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एक पुरातन विश्वविद्यालय है, जाने माने विश्वविद्यालय। योग विभाग बहुत पुरातन है और यहाँ विशेष तौर पर केदारनाथ इतना ऊंचाई पर सारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी खुद आकर और यहाँ का भी लोगों को मिलाकर योग अभ्यास किया। उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि इतना ऊंचाई पर दूर से आकर यहाँ योग करना सो इतना आसान नहीं है। लेकिन ये किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग यहाँ किया कि ये संदेश बाकी लोग यहाँ सारे देख रहे थे योग जो हम कर रहे थे। हो सकता है कि उनके मन में भी ये प्रेरणा मिली और आने वाले दिन में 21 जून को यहाँ बड़ी प्रांगण में बड़ी मात्रा में योग अभ्यास को हम संकल्प करते हैं। सर, एक सवाल है, चूँकि जब हम बाबा केदारनाथ धाम पर हैं और ख़ास तौर पर जब हम हिमालय की गोद में जाते हैं, देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि हम कहते हैं, तो आस्था और उससे ऊपर अगर मैं और अच्छी तरीके से बात करूं तो कहता हूं कि अध्यात्म, तो आध्यात्मिक जगह हो गया ये। और आध्यात्मिक प्लेस पर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर योगा किया जा रहा है। तो योग और अध्यात्म का जो संबंध है, मुझे लगता है कि शायद दर्शकों को ये भी जानकारी होनी चाहिए। अध्यात्म बिना योग होता है नहीं। आत्मज्ञान ही अध्यात्म होता है कि पूरा योग का जो भी प्रक्रिया है आत्मज्ञान प्राप्ति करना, उसी में मैंने इसलिए कहा कि वहाँ समाधि प्रज्ञा, उसी भाव में रहना है, वही अध्यात्म है, आत्मज्ञान प्राप्ति करना। सो योग में आध्यात्म नहीं है, वो योग नहीं है, वो व्यायाम है। आजकल जो भी हम करते हैं शारीरिक बलवर्धन के लिए, शारीरिक बीमारियों के लिए जो भी करते हैं, उसमें योग का छोटा सा उपयोग करते हैं हम लोग। लेकिन मैंने सवेरे, हम भी बचपन में ऐसे ही बलवर्धन के लिए कुछ योगाभ्यास चालू किया। लेकिन ये निरंतर जीवन प्रक्रिया है। हर रोज़ हम कुछ सीखते हैं, करते हैं और हमारा आत्मिक अनुभूति गहराई से होने लगते हैं। सो इसलिए योग और अध्यात्म को अलग नहीं करना। अध्यात्म के बिना योग हो ही नहीं सकता। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं तो वो योग नहीं है, वो व्यायाम है, ये समझना चाहिए, जब तक कि ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने वाला भाव आपके अंदर नहीं आता। हाँ, नहीं, योगासन ये एक प्रमुख अंग है। हम उसको मैं उसको कम नज़रों से नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन जो व्यायाम ढंग से किया, उसने आसन में क्या बताया, आसन का लक्ष्य क्या है, ततो द्वंद्वान अभिघातः, द्वंद्व से मुक्त करना। मन हमेशा द्वंद्व रहता है, ये करना है कि नहीं करना। कल हम सोच रहे थे कि इतना बहुत सारे समस्या हुई कि आना है कि ना आना। सो संकल्प होता है कि सही संकल्प करने के लिए, मन का एकाग्र करने के लिए शारीरिक अभ्यास, योगाभ्यास, शारीरिक मानसिक अभ्यास सही है। इसलिए योगासन को, लेकिन आपने सिर्फ व्यायाम ढंग से करके मन के विचार पर, ध्यान नहीं दिया, वो व्यायाम बन जाते हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये चूँकि केदारनाथ धाम है और आज हम लोग आए हैं यहाँ पर, हमने देखा कि योगोत्सव की प्रक्रिया चल रही है। काउंटडाउन प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022, योगा फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कुल मिलाकर के कि योगा जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक जागरूकता के लिए है। और भी लोगों से चर्चा करूँगा। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज चूँकि बाबा केदारनाथ धाम पर योग का कार्यक्रम करना, क्या अनुभूति होती है, कैसा है ये? भगवान शिव को योगीश्वर कहा जाता है। योगीश्वर आदिनाथ हैं, जिनके
द्वारा ये योग की परंपरा विकसित हुई है और उन्हीं का ये धराधाम है। केदारनाथ धाम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। तो इससे अच्छा और स्थान मैं समझता हूँ योग के आयोजन के लिए नहीं हो सकता। दूसरा, ऋषियों की परंपरा रही है कि योग कहाँ होगा, उपवरे गिरी नाम संगमे से नदी नाम धिया विप्रो आ जाया था। जो बोध हुआ है वो पर्वत की उपत्यकाओं के और नदियों के संगम पर हुआ है। तो ये जो स्थल है ये नदियों का और उपत्यकाओं का स्थल है। यहाँ हमारा केदारनाथ धाम है जिसकी पूरे संसार में ख्याति है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 2013 में आपदा के बाद से यहाँ आने का बहुत ही कम अवसर मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो यहाँ विकास कार्य हुआ है ये देखने का और योग को उसके उन लोगों तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम हमने सोचा ये होगा। और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से हमें ये कार्य करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इस आयोजन को करने में सफल रहा। आज इसका पूर्णाहुति हुई है। यज्ञ से हमने शुरू किया था, प्रोटोकॉल हुआ, उसके बाद गोष्ठियाँ हुई और उसमें लोगों को ये बताने का प्रयास किया गया कि आज भी योग की परंपरा विकसित होकर पूरे संसार का उपकार करने में समर्थ है। आज हम उसको अपनाएं और अपने जीवन को शारीरिक मानसिक विकास करें, आध्यात्मिक उत्थान करें और भारत भू का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बोलबाला हुआ है, हम उससे गर्वोन्मत्त हैं। और इस योग के कार्यक्रम के आयोजन से हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि योग और भारत एक प्रमाण बन गए हैं भारत को पूरे संसार में विकसित कंट्रियों की सूची में लाने के लिए। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के योग डिपार्टमेंट के द्वारा भारत सरकार का जो योगोत्सव ये कार्यक्रम चल रहा है, ये केदारनाथ में करने का ये पक्ष था कि जो सनातन परंपरा है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और विश्व भर के लोग जो है फॉलो करते हैं केदारनाथ में जो आते हैं, तो हम एक संदेश दे रहे हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को कि योग के माध्यम से ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही अपने आप को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। तो निरंतर स्वस्थ रहने के लिए आप केदारनाथ की पूरी यात्रा तय कीजिए, इसके बाद योगा कीजिए। नहीं, स्वस्थ रहने के लिए यह है कि हम इतने ऊपर आए, लगभग हम लोगों ने 20 किलोमीटर की चढ़ाई की है, हम सब विद्यार्थियों ने, कि योग का एक अच्छा संदेश पूरे विश्व भर में जाए और ईश्वरीय सत्ता को जो लोग स्वीकार करते हैं, जो मानते हैं उसको, वो स्वास्थ्य के साथ साथ उस पर भी ध्यान दे। ठीक है। क्या मतलब योग के जो विद्यार्थी हैं जब तक 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करेंगे तब तक योगा के विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से या फिर यौगिक परंपराओं से नहीं, यहाँ पे कार्य करने का मोटिव ये था कि इतना दुर्गम क्षेत्र है, 2 साल से लॉकडाउन भी था, उससे पहले त्रासदी भी झेली, बहुत से लोग मतलब परेशान रहते हैं कि यात्रा कैसे करें, दुखित होते हैं। देखो, प्रकृति कब अपना नज़ारा बदल दे, कब क्या हो जाए, वो तो इस भविष्य घटनाएं हैं। लेकिन एक प्रकार से ये भी एक प्रकार का संदेश है कि भाई कुशल यात्रा है, मंगलमय यात्रा है, आप लोग आ सकते हैं, सकुशल आ सकते हैं। और दूसरा यहाँ से माध्यम है, क्योंकि योग उत्तराखंड की धरती से या यहीं अभी जैसे चला कि हिमालय के योगियों का जीवन परिचय यहीं से निकला है, तो पूरा ये केदारनाथ प्रतिनिधित्व करेगा कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके बंगाल तक, पूरे भारत से लेके पूरे संपूर्ण विश्व तक वसुधैव कुटुंबकम ये योग परंपरा प्रसारित होती रहे। विद्यार्थी हैं और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो बाबा केदारनाथ की नगरी, बाबा केदारनाथ का धाम, हम लोग यहाँ पर हैं और आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। क्या आपको जो दृश्य दिख रहा होगा, मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतर दृश्य दिख रहा होगा। आज हम आए हुए थे तो हमने सोचा कि शायद यहाँ पर योगा का जो कार्यक्रम चल रहा था
योगा के कार्यक्रम का उद्देश्य हमने जानने की कोशिश की और भी अन्य लोगों से बात करेंगे और उन लोगों के सिनेरियो को समझने का प्रयास करेंगे, उन लोगों के मन को, उन लोगों की सोच को, उन लोगों के विजन को भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूँकि केदारनाथ धाम पर हम लोग आए हुए थे, यहाँ पर योग को लेकर के कार्यक्रम हो रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना जानकारी ली जाए कि आखिर कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। गुरुकुल कांगड़ी के योग डिपार्टमेंट के हेड एंड और डीन आप हैं, तो सर ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ये ज़रूर आप बताइए हमें। बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य, चूँकि आपने साफ तौर पर लिखा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 के लिए ये काउंटडाउन प्रोग्राम है, तो ये सच में काउंटडाउन प्रोग्राम के तहत ही हो रहा है, क्या हो रहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो पूरा विश्व आज योगाभ्यास में रत है, लगभग करोड़ों व्यक्ति इंटरनेशनल योगा डे के दिन योगाभ्यास करते हैं, तो उससे पहले प्रधानमंत्री जी की ये योजना रही कि भाई उससे 100 दिन पहले विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर 100 दिन का काउंटडाउन प्रोग्राम किया जाए और प्रतिदिन किसी न किसी ऐतिहासिक स्थल पर योगाभ्यास कराया जाए सबसे, जिससे वहाँ ऐतिहासिक स्थल पर जो यात्री आते हैं या वहाँ व्यक्ति होते हैं वो उससे प्रेरणा प्राप्त करें। और वास्तव में योग ही जीवन है। यदि योग को जीवन में नहीं अपनाकर हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक भारतीय ही नहीं विश्व का हर व्यक्ति योगाभ्यास अपने जीवन में अपनाए, जिससे वो लौकिक और अभ्युदय दोनों को प्राप्त करे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करे। एक सवाल है, चूँकि ऋषिकेश का जब हम जिक्र करते हैं तो ऋषिकेश को हम बोलते हैं कि योग नगरी ऋषिकेश, चूँकि उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड है, देवताओं की भूमि बोलते हैं, तो क्या चूँकि देवता जो भी हैं वो पहाड़ पर काफ़ी ऊपर वो दुर्गम स्थानों पर हैं और आदि योगी शिव योग के प्रणेता माने जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड को जो है हमें योगा प्रदेश बोल सकते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात आपने की। वास्तव में हम प्रयास न भी करें तब भी जो उत्तराखंड है वो तो योग का ही प्रदेश है, योग की राजधानी है पूरे विश्व की, यहीं से योग सर्वत्र फैला है और ये प्रेरणा हमें देता है। जिस प्रकार जैसे ये हिमालय की कुछ जगह हरित प्रदेश है, कुछ ऐसे है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग शायद प्रयास करें तो योगा प्रदेश शायद उत्तराखंड बन सकता है। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। यदि इसको योग प्रदेश घोषित कर दिया जाए और योग के प्रचार प्रसार के लिए विश्व भर में इसकी अग्रणी भूमिका हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ऋषियों ने यही तपस्थली रही है, उनकी यहाँ तपस्या की है, योग को सारे समाज में उन्होंने फैलाया है कल्याण के लिए, सारे विश्व में यहाँ से फैले सर्व कल्याण के लिए। जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना है, पूरे विश्व कल्याण की भावना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, वो देवभूमि से यहाँ से फैले, तो ये बहुत अच्छा प्रयास होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी उन सबसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि वास्तव में इसको योग प्रदेश घोषित करें और योग के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करें। ये बहुत महती यहाँ की भी पूरे विश्व में एक बहुत देन होगी सबसे बड़ी, और लोग इसका यहाँ से बहुत ही अभिनंदन करेंगे इस प्रदेश का। इसके लिए वैसे भी लालायित रहते हैं कि देवभूमि है, तो यहाँ से योग का भी प्रचार प्रसार हो पूरे विश्व में, तो इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। धन्यवाद सर। यहाँ पर जो योगा का जो कार्यक्रम किया गया गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा, आखिर कारण क्या था? क्योंकि योग तो नॉर्मली लोग अपना या तो विश्वविद्यालय में करते हैं या तो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सिखाते हैं तो विश्वविद्यालय के परिसर में करते, लेकिन यहाँ पर आकर के करने का प्रयोजन कारण क्या है? देखिए, योग जो है वो हिमालय की गुफाओं से, कंदराओं से सृजित हुआ है। जो योगी, सिद्ध, मुनि, ऋषि, तपस्वी जिन्होंने योग की विधाएं खोजी हैं, तो जिन विधाओं को जिन स्थानों पे खोजा गया है उनका प्रभाव वहाँ सबसे ज़्यादा अधिक होता है। अगर योगाभ्यास अगर ऐसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए केंद्रों पर किया जाए तो उसका कई गुना लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि हमने इस कार्यक्रम का जो मुख्य विषय या इसको कहिए कि थीम रखी थी वो यही थी, आध्यात्मिक जागृति के लिए योग। और दूसरा जो हिमालयन योगी हैं उनका जो योगदान है योग की परंपरा में, उसको भी रेखांकित करने का एक उद्देश्य था। और यहाँ की जो ऊर्जा है वो आध्यात्मिक जागरण के लिए बहुत ही एक तरीके से ये कह लीजिए कि वो उस आध्यात्मिक जागृति के लिए बहुत सहायक है। और ऐसे स्थानों पर किया गया योग निसंदेह बहुत कम समय के लिए, बहुत कम दिनों का जो योग है वो कई दिनों तक लाभ प्राप्त कराता है। मैंने चर्चा की थी इस विषय को लेकर के, आपके हेड जो हैं, चर्चा ये कि जो योग नगरी का अगर हम जिक्र करते हैं तो ऋषिकेश का नाम आता है, योग नगरी ऋषिकेश।
देवभूमि शब्द यूज़ करते उत्तराखंड का नाम आता है, लेकिन क्या कभी ऐसा होगा? अगर आप हरित प्रदेश की बात करते हैं तो अलग अलग जगहों का अलग अलग एक पहचान है, एक यूनिक चीज़ है, एक यूएसपी है। वैसे आपको लगता है कि क्या कभी उत्तराखंड को योग प्रदेश के नाम से कभी उसको स्थापित किया जा सके, कभी उसको उस तरीके से उसको डेवलप किया जा सके, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, योग जो है ना वो उत्तराखंड की ही देन है, और एक तरह से ये कहिए कि उत्तराखंड सरकार इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। वो ये चाहती है कि पूरा जो आयुष प्रदेश बने। आयुष प्रदेश का अर्थ ये हुआ कि उसमें आयुर्वेद भी हो, योग भी हो, और यूनानी भी हो, और जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं उनका पूरा का पूरा उत्तराखंड जो है वो हब बन जाए। तो उत्तराखंड सरकार इसके लिए प्रयासरत है, और हर साल उत्तराखंड सरकार इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल भी आयोजित करती है। मुझे लगता है कि और थोड़े प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर थोड़े और प्रयास किए जाएं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड को योग की राजधानी बनाया जा सकता है। धन्यवाद सर। योग और अध्यात्म का जो समन्वय है, जब चर्चा की हमने, कोई योग बिना अध्यात्म का नहीं हो सकता। अगर आध्यात्मिक होंगे तो योग आप बेहतर करेंगे, और योग अगर आप कर रहे हैं तो आप आध्यात्मिक बनेंगे। हम केदारनाथ बाबा के धाम हैं, और बहुत से लोगों से जैसे हमने चर्चा की, और आपने देखा कि योग महोत्सव मनाया गया, और लोगों से हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं खासतौर पर, वो यात्री, वो श्रद्धालु क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। दोस्तों, देखते रहिए आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।